बहुत काम की बातें। कोशिश करें हर महीने में 2 से 3 रोज़े यानी उपवास ज़रूर रखें। इससे मोटापा रफ्ता रफ्ता कम होता जाएगा। अहदीस मुबारक से साबित है कि जिस घर में जानवर की तस्वीर लटकी हुई हो वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जब अल्लाह ताला अपने बंदे की किस्मत में कोई चीज़ मुकद्दर फरमाता है और फिर बंदा उस चीज़ पर खुश और राज़ी होता है तो उससे मज़ीद इजाफ़ा किया जाता है। सांस की बीमारी होने पर खीरा नहीं खाना चाहिए। खीरे की ठंडी तासीर से सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं। पैदल चलने से गैस की शिकायत कम हो जाती है और तेज़ रफ्तार चलना पेट को कम करता है। पट्ठों, घुटनों और कमर के दर्द के लिए मेथी दाना और अजवाइन का सफ़ूफ बनाकर नीम गर्म पानी के साथ लेना, लहसुन का तेल लगाकर मालिश करना और हल्की चहलकदमी करना मुफीद है। फूल गोभी का रस झाइयों पर लगाने से झाइयाँ ख़त्म होती हैं और चेहरा निखर जाता है। हसद करने वाले लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। एहसान करने और दरगुजर करने के ज़रिए गुनाहों को छुपाने से अज़मत और बुजुर्गी मिलती है। नफ़रतें तो इंसान का बनाया हुआ जाली मसला है, वरना कुदरत मोहब्बत का दर्स देती है। मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो अचार खाने से गुरेज करें। ज़्यादा आम का जूस पीने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। अपने मैदे की हिफाजत करें। अपने खाने की रूटीन का ख्याल रखें। खाने के बाद एकदम न सोएं। वर्जिश करें। एक साथ ज़्यादा खाना न खाएं। जो दोपहर के वक्त काला नमक वाला पानी पिएगा उसका जिगर कभी ख़राब नहीं होगा। जानते हो अज़ियत क्या होती है? अपनी आँखों के सामने अपनी अहमियत कम होते देखना और फिर खामोश रहना। याद रखिए, अदवियात का इस्तेमाल हरगिज़ ठंडी पानी के साथ मत करें। अगर ज़हनी दबाव या ज़हनी टेंशन का मसला हो तो बेड़ी के बीज खाने से अफाका होगा। देसी घी में गंदम का दलिया बनाकर खा लो, मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होता है। मैदे की कमज़ोरी का मसला हो जाए तो बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खा लें। 2 चीज़ें एक गरीबों मिस्कीन को खाना खिलाना शुरू कर दे और दूसरा जो तुम्हारे पास माल है उसमें से 10% सदका करो, दौलत बारिश की तरह बरसेगी। जो लोग मोटे हों और दुबले होना चाहते हैं वह लेमू और सब्जियां खाया करें। जामुन का शरबत प्यास की शिद्दत ख़त्म करता है और सुस्ती दूर करता है। अगर नज़र कमज़ोर हो गई हो, देखने या सुनने में परेशानी हो या कानों में मशीन लगी हो तो रोज़ रात को जैतून के तेल से गर्दन के पीछे हल्की मालिश करें। साथ में रोज़ 5 बादाम गाजर का रस और हल्दी वाला दूध लें। यह आजमाया हुआ नुस्खा है, लेकिन पूरी जांच के लिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। पेशाब को 10 घंटों से ज़्यादा रोकने से पेशाब की नाली फटने का खतरा रहता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए चकोतरे का रस पी लिया करें। कैंसर के मर्ज में मुब्तला अफराद को थोड़ी थोड़ी मूंगफली खिलाने से कैंसर का खतरा कम होने लगता है। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हैं उनके लिए अनार का जूस बहुत मुफीद है। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ़ अक़साम की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। सब्ज़ चाय पीने से कैंसर के खतरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। गला ख़राब हो जाए तो सरसों के तेल से गले की मालिश कर लेने से बहुत अफाका होता है। वज़न और मोटापा कम करने के लिए शहद में लेमू का रस मिलाकर पी लें। 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। कहवा बनाकर पी लिया करो, गला ठीक हो जाएगा।
अगर आपको किसी वक्त शदीद बेचैनी हो रही हो तो 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा लें। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। अलसी के फ़ायदे। अगर आप जोड़ों के दर्द या शुगर से परेशान हैं तो अलसी के बीज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसमें मौजूद फाइबर आपके शरीर में शुगर को कंट्रोल में रखता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो आपके शरीर में हेल्दी फैट की तरह काम करता है और जोड़ों के दर्द से बचाता है। अलसी को इस्तेमाल करने के लिए इसे आपको तवे पर भून लेना है, फिर इसे पीसकर आपको इस्तेमाल करना है। याद रखें, इसे बिना भूने और बिना पीसे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसे खा लेंगे तो यह सही से डाइजेस्ट नहीं होगा और इसका पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। कद्दू के बीज का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और इसमें मौजूद फास्फोरस कैल्शियम की शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं या घुटनों से आवाज़ आती है, ग्रीस कम हो गई है, तो कद्दू के बीज का इस्तेमाल करिए, आराम आ जाएगा। यही छोटी छोटी बातें ही तो ज़िंदगी की बड़ी सच्चाइयाँ हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें किसी और के भी काम आ सकती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।